हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी मैं उठ के थोड़ा सा प्रेप करूँगी। मैं सोच रही हूँ कुछ कैरी करूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि ये बाहर का खाना नहीं खाता, तो मैं थोड़ा सा कुछ बना के उसके लिए कैरी करने वाली हूँ। इन केस इफ़ ही डजंट नीड आउटसाइड, तो एटलीस्ट कुछ बैकअप रहेगा। तो जस्ट फॉर बैकअप आई विल कैरी समथिंग। तो अभी 5 o'clock हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी और चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ रख लूँगी। देन आई विल वेक माय हस्बैंड बाय 5:30। हम दोनों पहले रेडी हो जाएंगे, सारी चीज़ें अरेंज करेंगे, उसके बाद ही बच्चे को उठा के उन्हें रेडी करेंगे। तो हम जनरली उनको लास्ट में रेडी करते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और हमें भी रेडी नहीं होने देते। तो इसलिए सारी चीज़ें पहले मैं कर देती हूँ, चीज़ें पहले कुकिंग वुकिंग ये सब कर देती हूँ, चीज़ें बना देती हूँ और उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे तिरुपति के लिए। और एक और चीज़, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं एक चेक लिस्ट बनाती हूँ, जो भी लेके जाना है सब कुछ मैं लिख लेती हूँ। सो आई रोट इट डाउन एवरीथिंग इन दिस नोटबुक, क्या क्या लेके जाना है मेरे लिए, फिर मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए क्या क्या लेके जाना है, मैं सब कुछ लिख देती हूँ, सब कुछ एक लिस्ट बना देती हूँ। एंड आई कीप पुटिंग द टिक मार्क नेक्स्ट टू दैट, जो भी मैंने रख दिया है बैग में। तो मैं इसमें फिर से क्रॉस चेक करती हूँ मैंने क्या क्या रखा है उस बैग में, और उसके आगे मैं एक टिक मार्क लगा देती हूँ। तो ये आदत मुझे मेरे पापा से आई है। मेरे पापा ये आए, जब भी हम ट्रैवल करते थे मेरे पापा हमेशा एक लिस्ट बना लेते थे। वो बनाते थे, मुझे ये सब फ़नी लगता था, लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको ये आदत नहीं है, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, चेकलिस्ट नहीं बनाने की, तो बनाना स्टार्ट करो। मैं कह रही हूँ कि पक्का कुछ ना कुछ पक्का भूलते होंगे। आई एम श्योर अगर बिना चेकलिस्ट के तुम कहीं ना कहीं जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो तुम भूल ही जाते होंगे। सो इट्स बेटर टू मेक अ चेकलिस्ट। हमेशा नोट डाउन करो क्या क्या लेके जाना है, पूरे टिक मार्क जो भी तुमने बैग में रख दिया है, जो भी ले लिया है, एंड आई गारंटी यू तुम एक भी चीज़ें नहीं भूलने वाले हो। तो हम सब लोग ऑलमोस्ट 7:30 और 40 के बीच में निकल गए थे घर से। हम आनंद भवन आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बीच रास्ते में कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था, मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, फिर हम बस है आगे निकल गए। यही प्रॉब्लम होती है, पता है, कहीं पे भी हम जाते हैं ना तो लाइक सोचना पड़ता है कि क्या खिलाएं पिलाएं, क्योंकि रास्ते में या बाहर कहीं पे भी जाते हैं ये लोग कुछ खाते नहीं है। वही एक सबसे बड़ा इशू है। अंगूठा चूस रहा है वो। मुझे ना ड्राइव करने का बहुत मन कर रहा था, मस्त लोकेशन दिख रहा था, दिल कर रहा था कि ड्राइव करूं थोड़ा, लेकिन फैमिली के साथ थे तो मुझे पूछने में थोड़ा वो लग रहा था। ऑब्वियसली नहीं देता मेरा हस्बैंड उस टाइम। पीछे वाली कार मेरे देवर की है, तो बाकी के लोग उस कार में आ रहे थे। अच्छा दिख रहा है। लाइक हम 3 फैमिली गए थे, बच्चे सबको मिला के ऑलमोस्ट 13 मेंबर्स थे। फाइनली हम रूम में आ गए। जस्ट बच्चों को खाना वाना खिला के फिर दर्शन के लिए निकल जाएंगे। दीक्षा, भूख लगी? नहीं। युवान, तुझे भूख लगी? नहीं। दोनों बच्चों को कभी भूख नहीं लगती है, पर फिर भी हमारा टास्क है इन्हें खिला के निकलना। तो अभी हम दर्शन के लिए निकलेंगे। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जस्ट फिंगर क्रॉस की वहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो। होपिंग फॉर द बेस्ट। मैंने यहाँ पे ना टेम्परेचर और कम करने की कोशिश कर रही थी, लाइक मैं और ठंडा करना चाहती थी, बट ये 19 से कम हो ही नहीं रहा है। देखो मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि और ठंडा चाहिए था मुझे, लेकिन मैं कम कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो ये मैक्सिमम 19 डिग्री ही सेट हो सकता है। रूम अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, प्यारा है, मुझे अच्छा लगा रूम, सब अच्छा लगा। फोल्ड कर रहे हो, दिखा दूँ मैं फोल्डिंग करते हुए। मेरी हेल्प कर रहे हैं, देखो मेरी हेल्प करते हैं, फोल्ड करके रख रहे हैं चीज़ें। क्या चीज़? लास्ट क्या? मेरे बालों के साथ। ओ अच्छा।
पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता, ये इतना धीरे बोलते हैं कि मेरे कान खराब है, भगवान जाने। हाँ कर लो कंगी, अभी अभी ऑलरेडी टकले होने वाले हो। कैसा लग रहा है, क्या कैसी फीलिंग है टकला होने की? क्या बाल दान करने वाले हो? तो फिर हम निकलते हैं और मैं डायरेक्टली आपको मिलती हूँ दर्शन के टाइम पे। तो दर्शन के लिए पहाड़ पे ऊपर जाना पड़ता है, तो वही जा रहे हैं हम। यहाँ पे इतने सारे रूम्स होते हैं लेकिन फिर भी एक भी नहीं मिलता है। हमने ऑलमोस्ट नीचे जाके ही रूम बुक किया था। फाइनली तिरुपति पहुँच गए, अभी जा रहे हैं हम दर्शन के लिए। चल पहले हम मुंडन कराएंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। हाँ और फिर जाएंगे। यहाँ तो फिर मार्केट है, तो क्या भगवान। तो मुंडन कराने के बाद हम स्ट्रेट दर्शन के लिए चले गए थे। ऑब्वियसली अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और मुंडन के लिए अगर आप जा रहे हो तो एक स्पेयर क्लॉथ पक्का रख के रखो, क्योंकि वहाँ पे गीला हो जाता है अगर मुंडन के लिए आप जा रहे हो तो। अगर बच्चे के लिए भी है या बड़े के लिए भी, जो भी मुंडन करा रहा है, एक एक्स्ट्रा क्लॉथ पक्का कैरी करके ही जाओ। और एक और बार, डिजिटल वॉच वहाँ पर अलाउड नहीं है। जो भी डिजिटल वॉच ले जाते हैं तो वो बाहर ही रख लेते हैं। एनालॉग टाइप के वॉचेस अलाउड है तो वो पहन के जा सकते हैं, बट डिजिटल वॉच मत पहनो। सो फाइनली हम दर्शन करके 11:45 रूम में वापस आए, खाना पीना खा के। 6:15 हमने एंट्री ली थी दर्शन के लिए। उससे पहले हमें मुंडन ये सब कराना था तो उसमें टाइम चले गया था। हम पहले ही पहुंच गए थे 3:15 या 4 o'clock अप्रॉक्सीमेटली मुंडन ये सब कराने के लिए। मुंडन सब कराने के बाद हम 6:15 एंट्री लिया था हमने दर्शन के लिए, और हम दर्शन वर्शन करने के बाद 8 o'clock निकले थे। बहुत ज़्यादा भी टायरिंग लग रहा है, मतलब बोला नहीं जा रहा। 8 o'clock वहाँ से निकले थे दर्शन वर्शन करने के बाद। और फिर क्योंकि हमें वहाँ पे तो कहीं रूम नहीं मिला पास में, तो हम नीचे जाके हमने रूम लिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ तक आने तक हम अभी पहुँचे हैं रूम में। कितना हो गया टाइम? 11:45 राइट, 11:45, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। 12 बजने पे उतनी नींद तो नहीं आती है भाई, लेट ही सोते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा बैंड बजी हुई है। दर्शन होता है हार्डली 2-3 सेकंड का, और लाइन घंटे भर की होती है, मतलब घंटों भर की नहीं, घंटों भर की होती है। और दर्शन होता है 2-3 सेकंड, और उसके बाद पुश कर देते हैं जाओ। मेरा होगा कि थोड़ा इरिटेट होके रखा है विवानु गुची। अब क्या हुआ? हम लोग अराउंड 9 o'clock उठ गए थे, रेडी वेडी हो गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्चुअली इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी तिरुपति में आज। थोड़ा बहुत तो रहता ही है हमेशा भीड़, लेकिन मुझे लगा शायद बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी। अभी गणेश चतुर्थी था, सेम डे गणेश चतुर्थी था, तो फिर मे बी इसीलिए उतना नहीं होगा। मुझे लगा हम 10 o'clock तक मैक्स निकल जाएंगे, लेकिन 11 बज गए हैं, अभी तक हम निकले नहीं हैं। थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, बस मैं जल्दी निकलना चाहती हूँ क्योंकि कल ऑफिस है। तो ऑलमोस्ट 11:30 बजे के करीब हम वहाँ से निकल गए। हम जहाँ पे ठहरे थे वो है लक्ष्मी नारायण भवन तिरुपति में। थोड़ी देर के बाद फिर हमने यहाँ पे स्टॉप दिया था। ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे थोड़ा प्ले एरिया था, तो वहीं पे बच्चे सब खेल रहे थे। थोड़ा देर रेस्ट किया हमने और उसके बाद फिर हम निकल गए। तो
बीच में मस्त बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। फिर आगे जाके हम लंच के लिए प्लेस देख रहे थे। एक आगे मिला था हमें वूडीज़ करके, फिर वहाँ पे हमने जाके स्टॉप दिया था। हाँ, तब हम एक जगह रुके हैं खाने के लिए। कहाँ पे है? बहुत खाली खाली प्लेस था, बहुत एको फील हो रहा था और फुल ग्लास से बना हुआ था, बट व्यू बहुत ही ज़्यादा सही था एंड फूड वाज गुड। क्या? हाँ, ठीक है। खाने के बाद हम प्ले एरिया में थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चे बच्चे खेल रहे थे और उसके बाद हम वापस बैंगलोर के लिए निकल गए। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। इट्स 5:20 नाउ। हमें कितना घंटा लगा? हम ऑलमोस्ट 11 बजे पर निकले थे, राइट? कितने बजे निकले? 11 बजे है ना? तो 11:30 ऐसे कुछ, 11 11:30 रूम से निकले थे, होटल से निकलते निकलते और अभी निकले, फिर 12 बजे सुधीर के खाने के लिए थे। तो हमने बहुत सारे स्टॉप दिए इन बिटवीन। इन शॉर्ट 11:30 हम वहाँ से निकले थे। अभी 5:20 पे हम घर पहुँच गए और बीच में हमने 3-4 स्टॉप दिए, तीन स्टॉप दिए थे। ऑब्वियसली बच्चे के साथ है तो हमें स्टॉप देने पड़ते हैं खाने पीने के लिए और वगैरह वगैरह, समझ जाओ। तो उसके लिए स्टॉप देने पड़ते हैं। जिनके भी बच्चे हैं वो समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो होते थे सही टाइम है, फिर हम इतनी ज़्यादा मतलब सही टाइम पे पहुंच गए फिर भी। हाँ, ये बताना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे तिरुपति से घर तक आने में इतना टाइम नहीं लगा जितनी मेरी मेट को कमनहल्ली से यहाँ पे आने में टाइम लग गया। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं। फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टायरिंग था, अभी नींद आ रही है तो मैं यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।